हेलो बच्चों, आई होप सो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। अब 2 दिन बाकी है हमारे लिए और इसके बाद हमारा लास्ट पेपर है। ज्योग्राफी का पेपर स्कोरिंग पेपर है और जहाँ जहाँ आपके लैंग्वेजेस या मैथ्स या साइंस में जहाँ पर मार्क्स कम हुए हैं वो ज्योग्राफी से पूरे हो सकते हैं। मैं आज आपको ज्योग्राफी के पेपर का स्ट्रक्चर और कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, पेन यूज़ करनी है, पेंसिल यूज़ करनी है, ग्राफ बनाना है कि ग्राफ पढ़ना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से देखना वीडियो को। तो सबसे पहले ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न समझ लो। अगर ज्योग्राफी के पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो आपके सामने पेपर पैटर्न है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन, यूजुअली एमसीक्यू का होता है। दूसरा मैच द कॉलम, तीसरा वन सेंटेंस है। हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के यहाँ पर आपको दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर, ये दोनों 4 मार्क्स के, ये 4 मार्क्स का है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो 5 में से 4 को ही लिखना है। और ये भी याद रखो 1 से 3 में अदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्या होंगे थोड़ी देर में बताता हूँ, जरूरी नहीं कि यही आए, और यूजुअली इसमें एमसीक्यू ही पूछा जाता है। और याद है ना, बार बार कमेंट में आप पूछते हैं एमसीक्यू के अंदर, एमसीक्यू का आपने पूरा सेंटेंस लिखा, फाइनल आंसर लिखा, उसी पेन से उसको या पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर दो, बेटर रहेगा पेन से अंडरलाइन कर दो, ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा उससे। तो बार बार उस चीज़ को पूछना नहीं आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4A और B में आपको मैप को फिल करना है और मैप से आंसर द विद द हेल्प ऑफ द गिवन मैप। एक बार आपको मैप की आउटलाइन देगी, उस मैप में आपको फिलिंग करनी है, और दूसरा क्या करना है, आपको मैप की रीडिंग करनी है। अब इसके अंदर फिल कैसे करना है, फिल करने के लिए ऑब्वियसली पेंसिल लो, और नीचे जो इंडेक्स बनाना है उसके लिए भी पेंसिल लो, या कलर्ड पेंसिल ले सकते हो। कलर्ड पेंसिल आती है ना, कलर वाली पेंसिल, कलर पेंसिल, वो ले सकते हो। पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि पेंसिल लो, नटराज, अप्सरा जो पेंसिल होती है उसी पेंसिल से आप मार्किंग करो। कलर वाली से करते हो तो फट जाता है, तो उसी से करना है आपको, याद रहेगा। इंडेक्स कहाँ बनता हो तो पता होगा, ठीक, ये हो गया। इसके अलावा नीचे क्वेश्चन ज्योग्राफिकल रीजन का क्वेश्चन आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4A और B में यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 में से 4 करने, और यहाँ 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने, मार्क्स यहाँ पर आपको दिए हुए। अब आते हैं यहाँ पर ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर 6 मार्क्स है आपको, और मार्क्स विद ऑप्शन कितने हैं, 12 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए हुए। तो ये आपका ज्योग्राफिकल रीजन के क्वेश्चन हो गए, ठीक। और उसके अलावा एक क्वेश्चन आएगा आपको इन दोनों में से, आपको या तो ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा या तो ग्राफ रीड करना रहेगा। तो ग्राफ ड्रॉ या ग्राफ रीड करने में से आप कौन सा करेंगे? मैं पर्सनली बोलूँगा ग्राफ रीडिंग वाला पार्ट प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ नहीं। स्टैटिस्टिक्स अच्छा है आपका, तो आप ड्रॉ करो तो बेटर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं आंसर इन डिटेल में आते हैं। 8 मार्क का है, 3 में से कोई 2 करना है आपको आंसर इन डिटेल। अगर आंसर इन डिटेल अभी पढ़ के नहीं हुआ है या कम पढ़ के हुआ है तो बुक का पहला हाफ पढ़ लो। मतलब 9 चैप्टर्स है तो स्टार्टिंग के 4 या 5 चैप्टर्स के डिटेल्स करके जाओ, उसमें से एक तो ज़रूर आएगा। तो अगर 2 आ गए वहाँ से 5 में से तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं आए तो एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आएगा, तो आप वहाँ से तो ज़रूर उसको देख सकते हैं, ठीक। अब देखो, इसके अलावा जो है, अब इसके दूसरे पार्ट पर देखो, ये पूरा एनालिसिस यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से देख लेना। देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। यूज ऑफ पेंसिल, कलर पेंसिल अलाउड फॉर डायग्राम, स्केचेस एंड मैप, ठीक है। आंसर रिटर्न इन पेंसिल विल नॉट बी कंसिडर, मतलब जो नॉर्मल आंसर है वो पेंसिल से कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या क्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 मार्क्स है, हर एक को 1 मार्क्स से कोई ऑप्शन नहीं है। इट इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एमसीक्यू आ सकता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन या आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, यूजुअली एमसीक्यू आता है वो है, ठीक। और हाउएवर आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइट ओनली द आंसर। अगर करेक्ट ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए आया तो आपको सिर्फ आंसर सही लिखना है, यूजुअली हिस्ट्री में होता है। मैं आपको ये भेज दूंगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये आप खुद पढ़ लेना टेलीग्राम पर, यहाँ पर आपको भेज दूंगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डाउट रहेगा तो पर पूछ लेना, पर जो वीडियो में बताएं वो सेम डाउट्स मत पूछना प्लीज़, ठीक है। चलो अब देखो सेकेंड पार्ट में देखेंगे, इसके ऊपर वाले में, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला पॉइंट, 4A का 3rd वाला पॉइंट, रिमेंबर मैप वर्क हैज टू बी डन विद पेंसिल और कलर पेंसिल, डोंट यूज पेन, पेन का इस्तेमाल नहीं करना, ये इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। रेफरेंस कहाँ से? टारगेट की सैम्पल पेपर की बुक है, उसमें रेफरेंस है, पुरानी बुक मेरे पास रखी थी उसके अंदर रेफरेंस है, तो रूल ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना।
तो ये हो गया। अब ग्राफ में भी आप आएंगे, ग्राफ को तो ऑब्वियसली आपको पेंसिल से बनाना है, पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर हो गई बात? ये भेज दूंगा मैं आपको, ठीक। ज्योग्राफिकल रीजन में देखो, देयर आर 4 स्टेटमेंट कैरिंग 3 मार्क्स ईच, आउट ऑफ दिस स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन 2 स्टेटमेंट, मतलब 4 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं वो आपको मालूम है, हिस्ट्री के वीडियो में बता चुका हूँ, कितने पॉइंट्स वर्सेस कितने मार्क्स वाला आंसर, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो डिटेल वाला क्वेश्चन आता है। देखो डिटेल वाले में यूजुअली हमेशा जो डिटेल वाले क्वेश्चन का अगर इम्पोर्टेंस बताऊं तो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस का डिटेल यूजुअली पूछा जाता है। और जहाँ जहाँ अगर आपको स्टेंसिल का यूज लगे, स्टेंसिल मालूम है ना, वो एक स्केल होता है, पूरा स्लेट जैसा होता है, उसके अंदर खांचा बना होता है मैप का वगैरह। तो जहाँ जहाँ अगर आपको स्टेंसिल का इस्तेमाल करने का रेफरेंस लगे तो वहाँ पर स्टेंसिल को इस्तेमाल कर लेना। एग्जाम में अलाउड है, ले जा सकते हो स्टेंसिल को, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल वाले आंसर्स है आपके पास, तो सिमिलैरिटी डिफरेंसेस के आंसर यूजुअली आते हैं, ठीक। इतनी बात समझिए। अब हो गया ये पूरा डिटेल आपको ये समझ में आ गया। अब इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए उसके लिए मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, और उसका भी पीडीएफ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो ये डिटेल एनालिसिस हो गया, इसमें से कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछ लो।